नमस्ते। मैं राजीव मेहरा हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं, जो देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध में विशेषज्ञता रखता है। अगर आपके इरेक्शन स्तंभन, नरम असंगत या अतीत की बात हो गई है, तो यह शायद इस साल का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संदेश हो सकता है जिसे आप सुनेंगे। इसे बढ़ती उम्र का हिस्सा मान लेना आसान है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। सच्चाई यह है कि जो भोजन आप हर दिन अपनी थाली में रख रहे हैं, वह धीरे धीरे आपके पुरुषत्व को खत्म कर सकता है। मैंने अपने करियर को पुरुषों को उम्र बढ़ने की चुनौतियों और अवसरों से निपटने में मदद करने के लिए समर्पित किया है। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ यह बताने के लिए यहाँ हूं कि आप जो खाते हैं उसका सीधा और शक्तिशाली प्रभाव आपके लिंग की ताकत, रक्त प्रवाह और जीवन शक्ति पर पड़ता है। 60 की उम्र पार करने के बाद यह संबंध बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि क्या काम करता है और क्या नहीं, और आज मैं एक ऐसा रहस्य साझा करना चाहता हूं जो ज्यादातर डॉक्टर आपको नहीं बताएंगे। यह एक आश्चर्यजनक सच्चाई है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिनसे कई वरिष्ठ नागरिकों को हृदय स्वास्थ्य के लिए बचने के लिए कहा गया है, जैसे कि रेड मीट, कुछ बीज और विशेष पत्तेदार साग, वास्तव में शक्तिशाली रक्त प्रवाह को बहाल करने, आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देने और आपको फिर से मजबूत, दृढ़ और स्वयं जैसा महसूस करने में मदद करने की कुंजी हो सकते हैं। तो अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ बने रहे। मैं 3 विशिष्ट खाद्य पदार्थों का खुलासा करने जा रहा हूं, जो ठोस नैदानिक विज्ञान द्वारा समर्थित है, जो आपके इरेक्शन को रॉक हार्ड बनाने, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और आपकी ऊर्जा को वापस लाने में मदद कर सकते हैं। और तीसरा भोजन ऐसा है जिसके बारे में लगभग कोई भी बात नहीं करता है, लेकिन यह शायद आपके जीवन के सबसे अच्छे यौन अनुभव का टिकट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम उन शक्तिशाली खाद्य पदार्थों के बारे में जानें जो आपके इरेक्शन को बदल सकते हैं और आपके आत्मविश्वास को बहाल कर सकते हैं, सुनिश्चित करें कि आप जुड़े हुए हैं और सूचनाएं चालू हैं। इस तरह आप हमारे जैसे पुरुषों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई कोई भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य युक्ति कभी नहीं चूकेंगे। और अगर यह संदेश पहले से ही आपके दिल को छू रहा है, तो मुझे नीचे टिप्पणी में "मैं तैयार हूं" लिखकर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि मैं सही रास्ते पर हूं। अब जब आप समझ गए हैं कि आप जो खाते हैं और आप कैसा प्रदर्शन करते हैं उसके बीच क्या संबंध है, तो चलिए इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स या यहाँ तक कि इच्छा के बारे में बात करने से पहले हमें उस एक चीज के बारे में बात करने की जरूरत है जिसके बिना कोई इरेक्शन नहीं हो सकता: रक्त प्रवाह। एक बार जब आप समझ जाएंगे कि यह कैसे काम करता है, तो आप ठीक ठीक देख पाएंगे कि आपका प्रदर्शन क्यों बदला है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, इसे वापस कैसे लाया जाए। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। एक, आपके इरेक्शन के लिए रक्त प्रवाह ही सब कुछ क्यों है? जब मैं 60 और 70 के दशक के उन पुरुषों से बात करता हूं जो कमजोर इरेक्शन या कार्यक्षमता के पूरी तरह से खत्म हो जाने से जूझ रहे हैं, तो पहली चीज जिसके बारे में मैं पूछता हूं वह टेस्टोस्टेरोन, तनाव या दवाएं नहीं है, वह है रक्त प्रवाह। यहां वह सच्चाई है जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सुनते। एक इरेक्शन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक रक्त प्रवाह की घटना है। यह केवल इच्छा या उत्तेजना के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि क्या आपकी धमनियां लिंग तक पर्याप्त रक्त पहुंचा सकती है, पर्याप्त तेजी से और पर्याप्त मजबूत मात्रा में, ताकि एक दृढ़ इरेक्शन बनाया और बनाए रखा जा सके। यह पूरी प्रक्रिया स्वस्थ, लचीली, बिना रुकावट वाली रक्त वाहिकाओं पर निर्भर करती है। अब यह कठिन हिस्सा है।
जब तक कई पुरुष 60 के दशक तक पहुंचते हैं, तब तक उनकी धमनियों पर दशकों से एक मूक हमला होता रहा है। वर्षों के प्रसंस्कृत खाद्य खाद्य पदार्थ, चीनी निष्क्रियता और तनाव सभी जुड़ जाते हैं। धमनियों के अंदर प्लाक जमा होने लगता है, जिससे जगह संकरी हो जाती है और उस महत्वपूर्ण प्रवाह में कमी आ जाती है। पहले आप शायद केवल दृढ़ता में थोड़ी कमी महसूस करें, फिर कठोर बने रहना कठिन हो जाता है। अंततः आपका शरीर वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। उम्र को दोष देना आसान है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कितने पुरुषों को केवल उनके संवहनी स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके चीजों को बदलते देखा है। मुझे एक मरीज रमेश याद हैं, जो 66 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगा कि मेरी सेक्स लाइफ खत्म हो गई है। मैंने सोचा कि बड़े पुरुषों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ आदतों को बदलने के बाद, विशेष रूप से जो वह खाते थे, वो उसे वापस पाने में सक्षम थे, जो उन्होंने सोचा था कि उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया है। उनके इरेक्शन मजबूत होकर वापस आए, उनकी ऊर्जा में सुधार हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका आत्मविश्वास लौट आया। यह स्वस्थ परिसंचरण की शक्ति है। यह आपको जीवन देता है, न केवल आपके दिल में, बल्कि आपके बेडरूम में भी। इसलिए इससे पहले कि हम गोलियों या उपचारों की ओर बढ़ें, हमें मूल समस्या को ठीक करना होगा। और अच्छी खबर यह है कि आप सही खाद्य पदार्थों का उपयोग करके स्वाभाविक रूप से रक्त प्रवाह का समर्थन कर सकते हैं। वास्तव में स्वस्थ रक्त प्रवाह को बहाल करने और टेस्टोस्टेरोन का समर्थन करने के लिए मैं जो पहला भोजन सुझाता हूं, वह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे आपको शायद वर्षों से बचने के लिए कहा गया है। लेकिन जब इसे सही तरीके से तैयार किया जाता है, तो यह बेहतर इरेक्शन के लिए आपके शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक बन जाता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। 2. भोजन। एक घास पर पला बीफ हार्मोन को बहाल करने वाला। वर्षों से मेरे कई बड़े मरीज मेरे कार्यालय में इसी विश्वास के साथ आए हैं कि रेड मीट उनके लिए बुरा है। वे कहेंगे, डॉक्टर साहब, मैंने अपने डॉक्टर के कहने पर बीफ कम कर दिया है, लेकिन मैं अभी भी थका हुआ, सुस्त और बेडरूम में असंबद्ध महसूस करता हूं। और हर बार मुझे धीरे से समझाना पड़ता है कि समस्या शायद खुद बीफ नहीं है, बल्कि उस तरह का है जो वे खा रहे थे, और इसे छोड़कर वे क्या खो रहे थे। आप देखिए, घास पर पला बीफ साफ, असंसाधित और स्वाभाविक रूप से पाला गया एक पुरुष के हार्मोन स्वास्थ्य के लिए सबसे शक्तिशाली खाद्य पदार्थों में से एक है, खासकर 60 के बाद। यह जिंक से भरपूर होता है, जिसकी आपके शरीर को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए आवश्यकता होती है। वह हार्मोन जो ऊर्जा और फोकस से लेकर कामेच्छा और इरेक्शन की गुणवत्ता तक सब कुछ बढ़ावा देता है। यह आयरन से भरपूर होता है, जो उन मांसपेशियों और ऊतकों तक ऑक्सीजन और रक्त पहुंचाने में मदद करता है जो मायने रखते हैं। और यह उस तरह का उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रदान करता है जिसका आपका शरीर वास्तव में मरम्मत, निर्माण और ताकत बनाए रखने के लिए उपयोग करता है। मेरे एक मरीज थे, राजेश, जो 70 के दशक की शुरुआत में थे, जिन्होंने अपने आहार से रेड मीट पूरी तरह से हटा दिया था। उन्हें लगा कि वह अपने दिल के लिए सही काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनकी ऊर्जा कम हो गई थी, उनका टेस्टोस्टेरोन गिर गया था और उनके इरेक्शन दृढ़ से मुश्किल से होने वाले हो गए थे। जब हमने अन्य समायोजनों के साथ सप्ताह में सिर्फ 2 बार उनके आहार में घास पर पला बीफ फिर से शामिल किया, तो चीजें बदल गईं। 1 महीने के भीतर उनके सुबह के इरेक्शन वापस आ गए, उनकी इच्छा में सुधार हुआ, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, वह फिर से खुद जैसा महसूस करने लगे। अब मैं चिकना फास्ट फूड, बर्गर या भारी प्रसंस्कृत मीट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं घास पर पले बीफ के एक गुणवत्ता वाले टुकड़े के बारे में बात कर रहा हूं, शायद लगभग 150 से 200 ग्राम, जिसके ऊपर कच्चा पनीर का एक टुकड़ा हो, विटामिन K2 का
एक और बड़ा स्रोत जो आपकी धमनियों को लचीला और साफ रखने में मदद करता है। यह सरल, संतोषजनक और शक्तिशाली है। लेकिन बीफ तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। अपनी रक्त वाहिकाओं को सही मायने में खोलने और जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहां परिसंचरण को सुपरचार्ज करने के लिए हमें कुछ ताजा हरा और प्राकृतिक नाइट्रिक ऑक्साइड से भरपूर चाहिए। और ज्यादातर पुरुष किराने की दुकान में इसके पास से गुजर जाते हैं बिना ये जाने कि ये क्या कर सकता है। मुझे आपको दिखाने दो। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं और ये जानकारियां आपको समझ आ रही हैं तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ें ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ हैं और इसे गंभीरता से ले रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे भोजन में गोता लगाते हैं जो आपकी ऊर्जा और प्रदर्शन को वापस लाने में मदद कर सकता है। 3 भोजन। 2 अर्गुला रक्त प्रवाह वाला पत्ता। जब पत्तेदार साग की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष पालक या केल के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इरेक्शन को बहाल करने और रक्त प्रवाह में सुधार के लिए सबसे शक्तिशाली पौधों में से एक ऐसा है जिसके पास से आप शायद किराने की दुकान पर 100 बार गुजरे होंगे। इसे अरुगुला कहते हैं। हल्का मिर्च जैसा और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला यह विनम्र पत्ता वह है जिसे मैं प्रकृति का रक्त प्रवाह बूस्टर कहना पसंद करता हूं। यह ज्यादा कुछ नहीं लग सकता है लेकिन हर कौर के अंदर एक गुप्त हथियार है, प्राकृतिक नाइट्रेट्स। अब इन्हें प्रसंस्कृत मीट में पाए जाने वाले कृत्रिम नाइट्रेट्स के साथ भ्रमित न करें। अरुगुला में नाइट्रेट्स पौधे आधारित और स्वच्छ होते हैं। जब आप अरुगुला खाते हैं तो आपका शरीर उन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है, एक अणु जो आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम देने और खोलने में मदद करता है, जिससे अधिक रक्त उनके माध्यम से बहता है। और जैसा कि आप अब जानते हैं, बेहतर रक्त प्रवाह का मतलब बेहतर इरेक्शन है। यही इसका मूल है। कोई रक्त प्रवाह नहीं, कोई इरेक्शन नहीं। यह उतना ही सरल और उतना ही गंभीर है। मुझे एक मरीज सुनील याद है जो 60 के दशक के अंत में एक सेवानिवृत्त नौसेना के दिग्गज थे। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें सालों से सुबह का इरेक्शन नहीं हुआ था और उन्हें यह महसूस होने लगा था कि उनके जीवन का वह हिस्सा बस चला गया है। हमने नुस्खों से शुरुआत नहीं की, हमने भोजन से शुरुआत की। मैंने उनसे हर दिन अपने दोपहर के भोजन में सिर्फ 1 कप अरगुला जोड़ने के लिए कहा। कुछ खास नहीं, बस जैतून का तेल और नींबू के साथ ताजा अरगुला। 2 सप्ताह के बाद उन्होंने मुझे हंसते हुए ईमेल किया। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा हैरान हो सकती है। अरगुला को अपने भोजन में शामिल करना आसान है लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। यह आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम देता है, परिसंचरण में सुधार करता है और एक ही समय में आपके दिल और आपके बेडरूम का समर्थन करता है। यह तेजी से काम करता है, यह स्वाभाविक रूप से काम करता है और यह बिना किसी दुष्प्रभाव के काम करता है। लेकिन रक्त प्रवाह को बढ़ावा देना समीकरण का केवल आधा हिस्सा है। अपने इरेक्शन का पूरी तरह से समर्थन करने के लिए आपके शरीर को सही खनिजों की भी आवश्यकता होती है, खासकर जब आप बड़े हो जाते हैं। और यहीं पर एक छोटा भोजन जिसे अक्सर भुला दिया जाता है और शायद ही कभी चर्चा की जाती है, आपके महसूस करने और प्रदर्शन करने के तरीके में एक बड़ा अंतर ला सकता है। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। 4 भोजन। 3 कद्दू के बीज। खनिज पावर हाउस कभी कभी सबसे शक्तिशाली चीजें सबसे छोटे पैकेजों में आती हैं। कद्दू के बीजों के बारे में मैं बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता हूं। उन्हें अक्सर एक तरफ फेंक दिया जाता है, हैलोवीन के बाद भुला दिया जाता है या पेंट्री के पीछे छोड़ दिया जाता है। लेकिन बड़े पुरुषों के लिए, विशेष रूप से कम ऊर्जा कमजोर एरेक्शन या पुरानी थकान से निपटने वालों के लिए, ये छोटे बीज एक गेम चेंजर हो सकते हैं। कद्दू के बीज वह हैं जिन्हें मैं प्रकृति का खनिज पावर हाउस कहता हूं।
हर एक के अंदर पोषक तत्वों का एक आदर्श संतुलन होता है, जो न केवल आपके यौन स्वास्थ्य बल्कि आपकी समग्र जीवन शक्ति का भी समर्थन करता है। वे विशेष रूप से मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, जो 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में देखी जाने वाली सबसे आम कमियों में से एक है। मैग्नीशियम आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम देने और विस्तार करने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिससे ठीक वहीं पर संचरण में सुधार होता है जहां आपको इसकी आवश्यकता होती है। यह कोर्टिसोल को कम करने में भी मदद करता है, तनाव हार्मोन जो चुपचाप कामेच्छा को मारता है और उत्तेजना में हस्तक्षेप करता है। इसमें जिंक जोड़े जो टेस्टोस्टेरोन का समर्थन करता है, और सेलेनियम जो आपके प्रोस्टेट की रक्षा करने में मदद करता है। और आपके पास एक ऐसा भोजन है जो पुरुष प्रदर्शन के हर स्तर पर काम करता है। मेरे एक मरीज अनिल एक 72 वर्षीय दादाजी थके हुए और निराश महसूस करते हुए आए थे। उन्हें 1 साल से अधिक समय से दृढ़ इरेक्शन नहीं हुआ था और उन्होंने कहा कि वह अब खुद जैसा महसूस नहीं करते हैं। हमने उनके रक्त की जांच की। उनके मैग्नीशियम और जिंक का स्तर दोनों कम था। मैंने उन्हें हर दिन सिर्फ 1/4 कप एक मुट्ठी कद्दू के बीज कच्चे और बिना नमक के खाने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें सुबह अपने दलिया में मिलाया या कभी-कभी बस नाश्ते के रूप में एक मुट्ठी भर ले लिया। 4 सप्ताह बाद वह मेरे कार्यालय में एक मुस्कान के साथ चले जो मैंने पहले नहीं देखी थी। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं वापस आ गया हूं। यह खनिजों की शक्ति है जब उन्हें सही तरीके से पहुंचाया जाता है, असली भोजन के माध्यम से, न कि केवल गोलियों से। कद्दू के बीज सरल, किफायती और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हैं। और जब घास पर पले बीफ और अरगुल्ला जैसे खाद्य पदार्थों के साथ मिलाया जाता है तो वे मजबूत, अधिक सुसंगत एरेक्शन के लिए आदर्श आंतरिक वातावरण बनाने में मदद करते हैं। लेकिन इस पहेली में अभी भी एक टुकड़ा गायब है, एक पोषक तत्व जो आपकी थाली से नहीं बल्कि आकाश से आता है। और अगर आप में इसकी कमी है तो कोई भी स्वस्थ भोजन पर्याप्त नहीं हो सकता है। चलिए इस पर करीब से नजर डालते हैं। अगर आप अभी भी देख रहे हैं और ये जानकारी मूल्यवान पा रहे हैं तो नीचे जारी रखें, टिप्पणी करें ताकि मुझे पता चले कि आप साथ चल रहे हैं। अब चलिए 5वें बिंदु पर आते हैं। ये एक सरल लेकिन शक्तिशाली पोषक तत्व है जिसे ज्यादातर पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं, और ये अब तक हमने जो कुछ भी बात की है उसे अनलॉक करने की कुंजी हो सकता है। 5, बोनस टिप, विटामिन TD3 इरेक्शन हार्मोन अब इस पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सोचते। यह कोई भोजन नहीं है जो आप खाते हैं, यह कुछ ऐसा नहीं है जो आपको अपने मसाले के डिब्बे में या अपनी डिनर प्लेट पर मिलेगा। यह एक पोषक तत्व है जिसे आपका शरीर सूर्य से बनाता है, और इसके बिना दुनिया के सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ भी अपना काम पूरी तरह से नहीं कर सकते। मैं विटामिन D3 के बारे में बात कर रहा हूं, जिसे मैं अक्सर इरेक्शन हार्मोन कहता हूं। विटामिन D3 टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन और आपकी रक्त वाहिकाओं के स्वस्थ कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सूजन को कम करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है और यहां तक कि नाइट्रिक ऑक्साइड को भी बढ़ाता है, वही अणु जो आपकी रक्त वाहिकाओं को खुलने और आपके लिंग तक स्वतंत्र रूप से रक्त बहने देता है। फिर भी यह कितना आवश्यक है, इसके बावजूद कई बड़े पुरुष खतरनाक रूप से विटामिन डी में कम हैं और उन्हें इसका कोई पता नहीं है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम घर के अंदर अधिक समय बिताते हैं। हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने में कम कुशल हो जाती है, और इससे पहले कि हम जाने, हम आधी क्षमता पर काम कर रहे होते हैं, बिना यह जाने कि क्यों। मेरे एक लंबे समय के मरीज संजय, एक 65 वर्षीय विधुर, अपने यौन कार्य को बेहतर बनाने के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। वे अब बेहतर खा रहे थे, रोज टहल रहे थे और यहां तक कि हर्बल सप्लीमेंट्स का भी उपयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ भी
काम नहीं कर रहा था। जब मैंने उनके विटामिन डी के स्तर की जांच की तो वे खतरनाक रूप से कम थे। हमने 5000 आईयू विटामिन डी3 की एक दैनिक खुराक जोड़ी और हफ्तों के भीतर उन्होंने मुझे बताया कि कुछ बदल गया है। वह स्पष्ट अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहे थे और उनके रात के इरेक्शन कुछ ऐसा जो उन्होंने सोचा था कि लंबे समय से चले गए थे, लौट आए थे। यह एक अनुस्मारक था कि यह एक पोषक तत्व कितना शक्तिशाली हो सकता है। अब मैं हमेशा, यदि संभव हो, तो प्रतिदिन 15 से 20 मिनट सीधी धूप लेने की सलाह देता हूं। लेकिन कई बड़े पुरुषों के लिए, विशेष रूप से ठंडे महीनों के दौरान, एक गुणवत्ता वाला सप्लीमेंट इस कमी को पूरा करने का एक सरल प्रभावी तरीका है। यह न केवल आपके यौन स्वास्थ्य बल्कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, आपकी ऊर्जा और आपकी समग्र जीवन शक्ति का समर्थन करने के लिए आप जो सबसे आसान कदम उठा सकते हैं उनमें से एक है। तो अब आपने उन खाद्य पदार्थों और पोषक तत्वों के बारे में सुना है जो आपके इरेक्शन को अंदर से बदल सकते हैं, लेकिन आप उन सभी को एक सरल प्रभावी भोजन योजना में कैसे एक साथ रखते हैं। मुझे आपको ठीक ठीक दिखाने दो कि यह कैसा दिखता है। 6. सब कुछ एक साथ लाना, आपका स्तंभन, स्वास्थ्य भोजन। अब जब आपने मजबूत स्वस्थ इरेक्शन का समर्थन करने वाले मुख्य खाद्य पदार्थों और पोषक तत्वों के बारे में जान लिया है, तो सवाल यह उठता है, आप उन्हें एक सरल स्थायी तरीके से एक साथ कैसे लाते हैं। मैंने वर्षों से अनगिनत पुरुषों के साथ काम किया है और जो लोग सबसे बड़े बदलाव देखते हैं वे नहीं हैं जो रात भर में बड़े बदलाव करते हैं। वे हैं जो कुछ शक्तिशाली आदतों के आसपास निरंतरता बनाते हैं, और यह सब एक भोजन से शुरू होता है। इसकी कल्पना करें, एक थाली जिसमें लगभग 150 से 200 ग्राम घास पर पला बीफ हो, धीरे से पकाया गया हो, बहुत ज्यादा नहीं, ताकि वे महत्वपूर्ण पोषक तत्व संरक्षित रहें। ऊपर से पनीर का एक टुकड़ा डालें जो आपकी धमनियों को साफ और लचीला रखने में मदद करने के लिए विटामिन के2 को बढ़ावा देता है। बगल में अरगुल्ला को आधार के रूप में उपयोग करके एक ताजा सलाद बनाएं। इस पर थोड़ा जैतून का तेल और ताजे नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें। यदि आप चाहें तो अतिरिक्त हृदय स्वस्थ समर्थन के लिए एक चुटकी लहसुन या कुछ कटे हुए अखरोट डालें, और एक छोटी मुट्ठी कद्दू के बीज न भूलें, कच्चे, बिना नमक के और मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर। यह सरल संयोजन आपके शरीर को प्रोटीन, खनिज, स्वस्थ वसा और पौधे आधारित नाइट्रेट्स देता है, जिसकी उसे रक्त प्रवाह और हार्मोन संतुलन को स्वाभाविक रूप से बहाल करने के लिए आवश्यकता होती है। मुझे पुरुषों ने बताया है कि सप्ताह में 2 या 3 बार इस तरह से खाने के कुछ ही हफ्तों के बाद उन्होंने न केवल अपने इरेक्शन में सुधार देखा, बल्कि अपने जीवन के हर हिस्से में अधिक ऊर्जावान, अधिक सतर्क और अधिक जीवंत महसूस किया। ये नए परहेज के बारे में नहीं है, यह पोषण के बारे में है, आपके शरीर को वह खिलाना जिसकी वह वर्षों से लालसा कर रहा है। और जब आप उस भोजन को दैनिक धूप या उच्च गुणवत्ता वाले विटामिन डी3 सप्लीमेंट के साथ मिलाते हैं, तो आप खुद को प्रदर्शन करने, महसूस करने और उस पुरुष की तरह जीने का हर संभव लाभ दे रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। लेकिन इस सब शक्तिशाली ज्ञान के साथ भी एक आखिरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मानसिकता में बदलाव जो आपके आत्मविश्वास को फिर से जगा सकता है और उम्र बढ़ने, अंतरंगता और पुरुषत्व के प्रति आपके दृष्टिकोण को नया आकार दे सकता है। चलिए अंतिम संदेश में उसके बारे में बात करते हैं। निष्कर्ष और आपके डॉक्टर से जीवन का एक सबक, अगर कोई एक संदेश है जिसे मैं चाहता हूं कि आप आज की हमारी बातचीत से लें, तो वह यह है, आपका शरीर अभी भी ठीक होने, बदलने और प्रदर्शन करने में सक्षम है, न केवल जीवन में बल्कि बेडरूम में भी। मैंने अपना करियर 70 और यहाँ तक कि 80 के दशक के पुरुषों के साथ काम करते हुए बिताया है, और मैं आपको पूर्ण निश्चितता के साथ बता सकता हूँ
उम्र का मतलब आपकी जीवन शक्ति का अंत नहीं होना चाहिए। आपको बस अपने शरीर को सही उपकरण देने होंगे। हमने इस बारे में बात की है कि क्यों रक्त प्रवाह हर मजबूत इरेक्शन की नींव है। आपने सीखा है कि कैसे घास पर पला बीफ हार्मोन के स्तर को बहाल करने में मदद कर सकता है, कैसे अरगुल्ला आपकी धमनियों को खोल सकता है और कैसे कद्दू के बीज आपके शरीर को आवश्यक खनिजों से शक्ति प्रदान कर सकते हैं। आपने यह भी देखा है कि विटामिन डी जैसी सरल चीज आपके पूरे सिस्टम को कैसे फिर से जगा सकती है। लेकिन अलग अलग खाद्य पदार्थों और पोषक तत्वों से ज्यादा मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी तस्वीर देखेंगे। ये आपके आत्मविश्वास, आपके पुरुषत्व और आपके साथी के साथ आपके संबंध के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जब आप इन खाद्य पदार्थों को अपनी थाली में रखते हैं तो आप केवल अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं खा रहे होते हैं, आप सक्रिय रूप से अपने उस हिस्से को पुनः प्राप्त कर रहे हैं जिसे आपने शायद हमेशा के लिए चला गया मान लिया था। मैंने पुरुषों को निराश और पराजित महसूस करने से लेकर फिर से ऊर्जावान और जीवंत होने तक देखा है, बस इन छोटे बदलावों को करके। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ जीवन का वह बहुमूल्य सबक है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। यह आपका दूसरा यौवन है। आपके सुनहरे साल धीमे पड़ने और फीके पड़ने का समय नहीं होना चाहिए। वे शक्तिशाली, भावुक और उद्देश्यपूर्ण हो सकते हैं। आपने ज्ञान, अनुभव और दिल कमाया है। अब समय आ गया है कि परिसंचरण और ताकत का मिलान किया जाए। प्रतिबद्ध रहें, आशावान रहें और सबसे बढ़कर लड़ाई में बने रहें, क्योंकि आपके जीवन के सबसे अच्छे अध्याय अभी भी आगे हो सकते हैं। अगर इस संदेश ने आपसे बात की और आपको थोड़ी उम्मीद या एक नया विचार दिया, तो कृपया इस जानकारी से जुड़े रहें ताकि आपके जैसे और पुरुष भी इसे पा सकें। मुझे आपके विचार या प्रश्न सुनना अच्छा लगेगा, इसलिए कृपया उन्हें नीचे टिप्पणी में डालें। आपकी कहानी वह हो सकती है जो किसी और को प्रेरित करे। अंत में इसे किसी दोस्त, भाई या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के बारे में सोचें जिसकी आप परवाह करते हैं, जो शायद चुपचाप संघर्ष कर रहा हो। आप कभी नहीं जानते कि आप किसकी जिंदगी बदल सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए यह समय निकालने के लिए धन्यवाद। याद रखें, अपनी ताकत, अपना आत्मविश्वास और अपने जुनून को फिर से पाने में कभी देर नहीं होती। मैं डॉ. राजीव मेहरा हूं और मैं हर कदम पर आपके साथ हूं।